जोड़ी बनी मिसाल
टाइट कर लें नीचे से।
कुमारी आपने भजन गाए बहुत दिन हो गए हैं। एक गाना चाहिए। हाँ गाना चाहिए। वही वाला गाओ, चलो गा ले। आज गीता ने बहुत बढ़िया गाया। बंद कर दे। वो आ गया सोमनाथ। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की, सीता माता की। वो ठीक है चलो। आना आना पवन कुमार हरे हरि कीर्तन गाना आना पवन कुमार। हरे हरि कीर्तन पवन कुमार। हरे हरि
इधर आ जाओ। बहुत अच्छा। साचे दरबार की जय। जगदम्बा घर में तेरा अवतार बोले सियापति रामचंद्र भगवान की। यहाँ ले। बोले साथ वो दे दो पट्टे वाला, ये नहीं आएगा। कोई बात नहीं, वो दे दो, स्टैंड दे दो इसका। बोल साचे दरबार की, बोल साचे दरबार की। अपने अपने माता पिता की, अपने अपने गुरुदेव की, सभी सनातन धर्म प्रेमियों की, बोल साचे दरबार की। मुख पवित्र हेतु भगवान श्री राम के नाम की ध्वनि लगाएंगे। श्री राम जय राम बोलो श्री राम बोलो श्री राम बोलो श्री राम जय राम बोलो
बोलो श्री राम जय राम जय जय राम बोलो श्री राम जी विश्वामित्र जी से पूछते हैं, हे ऋषिवन, कर लो पहले, कर लो क्या करना है। हाँ हाँ, अच्छा रहता है ना पहले, बीच में फिर और कुछ करना रह गया, कोई बात नहीं, चलिए हो गया। बोली सियापति रामचंद्र भगवान की जय। बच्चे चुप करेंगे, साथ नहीं करेंगे बेटा। साथ करनी है तो थोड़ी देर के लिए बाहर चले जाइए। आराम से बैठो, नहीं तो चले जाओ बाहर। जिसको बोलना है या श्राद्ध करनी है तो थोड़ी देर बाहर चले जाए। बोल साचे दरबार की। भगवान श्री राम जी विश्वामित्र जी से पूछते हैं कि हे प्रभु, ये वन कितना भयंकर है, कितनी दूर तक फैला हुआ है। यहाँ किसी भी प्राणी मात्र के चिन्ह दिखाई नहीं देते, किसी इंसान के चिन्ह दिखाई नहीं देते। तब विश्वामित्र जी बताते हैं कि इस वन का बहुत लंबी कथा है। एक बार इंद्र देवता द्वारा वत्रासुर का वध हो गया। वत्रासुर के वध होने से उनको ब्रह्म हत्या का पाप लगा और उस ब्रह्म हत्या का पाप हटाने के लिए ऋषि मुनियों ने गंगा जल से उनका बहुत तरह से स्नान कराया। तब उस स्थान पर इंद्र द्वारा 2 नगर बसाए गए और वो नगर भी इतने समृद्धशाली, जहाँ पर हर वस्तु की, हर तरह की सुख सुविधा से संपूर्ण था। काफ़ी दिनों तक, काफ़ी सालों तक वो शहर बसे। एक बार वहाँ पर, ए बेटा चलो बाहर, थोड़ी देर बाद चलो उठो, चलो खड़े हो, बाहर आना 6 बजे के बाद। चलो, और कौन उठेगा? कुछ दिनों के बाद एक ताड़का नाम की राक्षसनी वहां आई। ताड़का का भी अपना एक महत्व बताया है। उस ताड़का ने आकर के वहां पर अपने बल से सभी प्राणियों को, जितने वहां रहते थे, सभी प्राणियों को एक एक करके नोचना शुरू कर दिया, मारना शुरू कर दिया। धीरे धीरे वो दोनों नगर मानव से रहित हो गए और ताड़का के वध डर से वहां पर कोई आ भी नहीं रहा था, इसलिए वहां भयंकर जंगल हो गया। देखिए, जहाँ मनुष्य रहते हैं, जहाँ वन होगा वहाँ प्राणी होंगे, जो जन होगा वहाँ वन नहीं होगा, और जहाँ वन होगा वहाँ जन नहीं होगा। ये खास करके बात है। जहाँ रात होगी वहाँ दिन नहीं होगा, और जहाँ दिन होगा वहाँ रात्रि नहीं होगी। 2 चीज़ एक साथ नहीं हो सकती। कहीं भी आप छोड़ दीजिए अपने किसी भी स्थान को, कुछ दिन देखिए वहाँ पर क्या होगा, वन बन जाएगा। पेड़ पौधे जो अच्छे लग रहे हैं, ये भी झाड़ बन जाएंगे और झाड़ फूस बन करके एक वन का रूप ले लेंगे। जब वहाँ पर कोई भी प्राणी नहीं रहा, ताड़का वहाँ रह रही है, तो उस ताड़का ने के डर से वहाँ कोई नहीं आ रहा, तो भयंकर वन बन गया और दोनों शहर खत्म हो गए। और ये जो ताड़का है, ये सभी को बहुत कष्ट पहुंचाती है। आसपास में जितने भी ऋषि महात्मा हैं, उनको भी ये यज्ञ करने में बाधा करती है।
इनके साथ इनका पुत्र भी है जो बड़ा बलशाली है, जिसका नाम मारीच है। हे राम, तुम अब देर मत करना, इस ताड़का नाम की राक्षसनी को खत्म कर देना, मार देना। तब श्री राम जी कहने लगे कि हे ऋषिगण, हमारे परिवार में, हमारे कुल में स्त्री को अवध करना पाप गिना गया है। गौ, ब्राह्मण और स्त्री का वध पाप गिना गया है। फिर मैं किस नाते से कैसे इनका वध कर सकता हूँ? तब विश्वामित्र जी कहते हैं, हे राम, देश की रक्षा के हित के लिए अगर कोई स्त्री दुष्टाचारनी हो जाए, राक्षसनी हो जाए, या कोई और भी जो जनता को नुकसान देने लग जाए, पहुंचाने लग जाए, उसका वध करने में पाप नहीं है। परमित प्रभावशाली विश्वामित्र मुनि का ये उत्तम वचन सुनकर पुरुष सिंह श्री राम ने ये शुभ बात कही कि हे मुनि श्रेष्ठ, जब ये ताड़का अबला है, स्त्री है, तो फिर इसमें इतनी शक्ति कहाँ से आ गई? 1000 हाथियों का बल इसे कहाँ से मिला? अमित तेजस्वी श्री रघुनाथ के कहे हुए इन वचनों को सुनकर विश्वामित्र जी अपनी मधुर वाणी द्वारा लक्ष्मण सहित शत्रुमदन श्री राम जी को हर्ष प्रदान करते हुए बोले, हे रघुनंदन, जिस कारण से ताड़का अधिक बलशाली हो गई, वो कारण भी मैं तुम्हें बताता हूँ, सुनो। उसमें वरदान जनित बल का उदय हुआ है, अतः वो अबला होकर भी बल धारण करती है। पूर्व काल की बात है, बता रही। सुकेतु नाम के प्रसिद्ध एक महान यक्ष थे। वे बड़े पराक्रमी और सदाचारी थे, परंतु उन्हें कोई संतान नहीं थी। उन्होंने ब्रह्मा जी का बड़ा तप किया, ब्रह्मा जी का बड़ी तपस्या की। उस तपस्या को प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने सुकेतु को एक कन्या प्रदान की। ब्रह्मा जी ने ही उस कन्या को 1000 हाथियों के समान बल दिया, परंतु उन महायशस्वी पितामह ने उस यक्ष को पुत्र नहीं दिया। उसके संकल्प के अनुसार पुत्र प्राप्त हो जाने पर उसके द्वारा जनता का अत्यधिक उत्पीड़न होगा, यही सोचकर ब्रह्मा जी ने पुत्र नहीं दिया था। क्योंकि ब्रह्मा जी जो हैं वो आगे की जानते भी हैं। जो ऋषि महात्मा होते हैं, संत होते हैं, उनको दूर का भी पता रहता है। धीरे धीरे वो बालिका जैसे जैसे बड़ी हुई, उसके जो कार्य थे वो राक्षस प्रवृत्ति के होने लगे। एक बार उन्होंने अगस्त मुनि के यज्ञ को खराब करने की कोशिश की, जिससे अगस्त मुनि ने श्राप दे करके उसको कहा कि जा तू राक्षसनी हो जा। तब से उसका शरीर जो है कुरूप हो गया, चेहरा कुरूप हो गया, सुंदरता खत्म हो गई और वो राक्षसनी हो गई। चेहरा कुरूप पा करके और भी ज़्यादा भयानक हो गई। जो कर्म करती थी उसके कर्मों में कई गुना वृद्धि हो गई। और उनका एक पुत्र चौमारिस था, वो भी अपनी माँ के समान ऋषि महात्मा को तंग करने लगा। इसलिए हे श्री राम, इसका वध करने में कोई पाप नहीं है। मुनि के उत्साह भरे वचन सुनकर दृढ़तापूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाले राजकुमार श्री राम ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, हे भगवान, अयोध्या में मेरे पिता महामना महाराज दशरथ ने अन्य गुरुजनों के बीच में मुझे ये उपदेश दिया था कि बेटा, तुम पिता के कहने से, पिता के वचनों का गौरव रखने के लिए विश्वामित्र जी की आज्ञा का निशंक होकर के पालन करना। अब यही तेरे पिता हैं, रास्ते में यही तेरे गुरु हैं। जो ये आज्ञा दें, उनकी आज्ञा को काटना मत, कभी भी उनकी बात की अवहेलना मत करना। अतः मैं पिताजी के उस उपदेश को सुनकर
आप ब्रह्मवादी महात्मा की आज्ञा से ताड़का संबंधी कार्य को उत्तम मानकर करूँगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। गौ ब्राह्मण तथा समूचे देश के हित के लिए मैं आप जैसे अनुपम प्रभावशाली महात्मा के आदेश का पालन करने के को सब प्रकार से तैयार हूँ। ऐसा कहकर शत्रु दमन श्री राम जी ने धनुष के मध्य भाग में मुट्ठी बांधकर उसे जोर से पकड़ा और उसका प्रतंजा तीव्र टंकार दी। उसकी आवाज़ से चारों दिशाएं गूंज उठी। उस शब्द से टकराते ताड़का वन में रहने वाले समस्त प्राणी थरा उठे। ताड़का भी उस टंकार की घोष से जहाँ थी वहीं पर सावधान हो गई और बड़े क्रोध से भर उठी। उस शब्द को सुनकर वो राक्षसी क्रोध से अचेत सी हो गई। उसे सुनते ही वह जहाँ से आवाज़ आई थी उसी दिशा की ओर तेजी से दौड़ पड़ी। उसके शरीर की ऊंचाई बहुत अधिक थी। उसकी मुखाकृति विकृत दिखाई देती थी। क्रोध में भरी हुई उस विकराल राक्षसी की ओर दृष्टिपात करके श्री राम जी ने लक्ष्मण से कहा कि हे लक्ष्मण, देखो इस राक्षसनी का शरीर कैसा दारुण एवं भयंकर है। इसके दर्शन मात्र से अच्छे भले लोग डर जाएं। माया बल से संपन्न होने के कारण ये अत्यंत दुर्जय हो रही है। देखो, मैं अभी इसके नाक कान काटकर इसे पीछे लौटने के लिए विवश कर देता हूँ। यह अपने स्त्री स्वभाव के कारण रक्षित है, अतः मुझे इसे मारने में कोई उत्साह नहीं है। मेरा विचार ये है कि मैं इसके बल पराक्रम तथा गमन शक्ति को नष्ट कर दूं, अर्थात इसके हाथ पैर को काट डालूं। श्री राम इस प्रकार कह ही रहे थे कि क्रोध से अचेत हुई ताड़का वहां आ पहुंची और एक बाँह उठाकर गर्जना करती हुई उन्हीं की ओर झपटी। यह देख महर्षि विश्वामित्र ने अपने हुंकार के द्वारा उसे डांट कर कहा, रघुकुल के इन दोनों राजकुमारों का कल्याण हो, इनकी विजय हो। तब ताड़का ने उन दोनों रघुवंशी वीरों पर भयंकर धूल उड़ाना शुरू कर दिया। वहाँ धूल का विशाल बादल सा छा गया। उसके द्वारा उसने श्री राम और लक्ष्मण को 2 घड़ी तक उसी चक्कर में डाले रखा। तत्पश्चात माया का आश्रय लेकर वह उन दोनों भाइयों पर पत्थरों की बड़ी भारी वर्षा करने लगी। ये देख रघुनाथ जी उस पर कुपित हो उठे। रघुवीर ने अपनी बाण वर्षा के द्वारा उसकी बड़ी भारी शिलावृष्टि को रोककर अपनी ओर आती हुई उस निशाचरी के दोनों हाथ तीखे साए से काट डाले। दोनों भुजाएं कट जाने से थकी हुई ताड़का उनके निकट खड़ी होकर जोर जोर से गर्जना करने लगी। ये देख सुमित्रा कुमार लक्ष्मण ने क्रोध में भरकर उसके नाक और कान काट लिए, परंतु वो तो इच्छानुसार रूप धारण करने वाली राक्षसनी थी। अतः अनेक प्रकार के रूप बनाकर अपनी माया से श्री राम और लक्ष्मण को मोह में डालती हुई अदृश्य हो गई। अब वह पत्थरों की भयंकर वर्षा करती हुई आकाश मार्ग में विचरने लगी। श्री राम और लक्ष्मण पर चारों ओर से पत्थरों की वृष्टि हो रही थी। इसे देखकर तेजस्वी गाधीनंदन विश्वामित्र ने इस प्रकार कहा कि हे राम, इसके ऊपर तुम्हारा दया करना व्यर्थ है, तुम इस पर दया मत करो। ये बड़ी पापनी और दुराचारणी है, सदा युगों में विघ्न डाला करती है। यह अपनी माया से पुण्य प्रबल हो उठे, इससे पहले ही इसे मार डालो। अभी संध्या काल आना चाहता है, इसके पहले ही ये कार्य हो जाना चाहिए, क्योंकि संध्या के समय में, रात के समय में राक्षस और भी दुर्जम हो जाते हैं। इसीलिए कहते हैं कि दिन में चलना चाहिए, हैं? सुबह 4 बजे यात्रा पे निकल चलिए, कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि जैसे जैसे अब आजकल तो साधन हो गए हैं, गाड़ियाँ हो गई, घोड़े हो गए, लेकिन पुराने समय में लोगों के पास साधन नहीं थे। तो निकलना जब यात्रा का समय होता था, रात को कोई यात्रा नहीं करता था, यात्रा हमेशा सुबह करते थे, चाहे 4 बजे निकलते थे, कि उनको मालूम था
कि 4 बजे हम निकलेंगे तो धीरे धीरे प्रकाश होगा। शाम को अगर 6 बजे 5 बजे भी निकलेंगे तो धीरे धीरे रात्रि आएगी, और रात्रि भयंकर होती है, रात्रि राक्षसों की होती है। समय बदलाव आ गया, कलयुग का समय है। शादी विवाह होते थे, कब होते थे? गौधूली के समय में। 4 बजे से लेकर के 7 बजे तक का जो समय होता था, गौधूली का समय होता था। उस समय जो लावे होते थे, जो भंवर पड़ती थी, वही समय माना गया था। आज रात के 1 बजे भांवर होती है, जो कि महा राक्षसी समय है। 12 बजे अगर आपकी आंख खुल जाए, अगर नींद खुल जाए तो ध्यान रखना, 3 बजे और 12 के बीच में, 3 बजे के बीच में अगर आपकी आंख खुल जाती है तो भगवान के नाम का सिमरण करना, क्योंकि ये समय अच्छा नहीं होता। इस समय में कुछ भी हो सकता है। हम कई बार देखते हैं कि पता लगता है कि रात्रि को सोया था, सोया ही रह गया। सुबह सुबह हम कह देते हैं सुबह प्राण छोड़े हैं, लेकिन सुबह नहीं छोड़े होते हैं। ज़्यादातर प्राण 1 बजे से 3 बजे के बीच में छूटते हैं, क्योंकि वो पहर जो होता है वो देवताओं का पहर नहीं होता है, और राक्षसों का पहर होता है। कभी भी अगर आपकी अचानक से आंख खुल जाए तो ये ध्यान रखें, आप लेट करके भगवान का नाम की माला पढ़नी शुरू कर दें। श्री राम जय जय राम, इसका जाप करना शुरू कर दें और आराम से सो जाएं। 3, साढ़े 3, 4 बजे के बाद आँख खुलना बड़ा अच्छा बताया गया है, सुगन बताया गया है। 4 बजे 5 बजे आँख खुलती है, उठ करके ब्रह्म मुहूर्त बताया गया है। उस मुहूर्त में जो भी कार्य करते हैं वो शुभ होता है। तो कहते हैं, विश्वामित्र जी कह रहे हैं कि आप इसको जल्दी समाप्त कर दीजिए, क्योंकि थोड़ी देर में संध्या काल हो जाएगा और उस समय इस राक्षसी को और बल मिल जाएगा, फिर ये मारने से नहीं मरेगी। श्री राम जी ने कहा, आपका कल्याण हो। विश्वामित्र जी कह रहे हैं आपका कल्याण हो। आपने विश्वामित्र जी के ऐसा कहने पर श्री राम जी ने शब्द वेदी बाण चलाने की शक्ति का परिचय देते हुए बाण मारकर प्रस्त्रों की वर्षा करने वाली उस यक्षिणी को सब ओर से अवरुद्ध कर दिया। उसके बाण समूह से घिर जाने पर माया बल से युक्त वो राक्षसनी जोर जोर से गर्जना करती हुई श्री राम और लक्ष्मण पर टूट पड़ी। उसे चलाए हुए इंद्र के वज्र की भांति वेग से आती हुई देख श्री राम जी ने एक बाण मारकर उसकी छाती को चीर डाला। तब ताड़का का पृथ्वी पर गिरी और मर गई। उस भयंकर राक्षसी को मारी गई देख देवराज इंद्र तथा देवताओं ने श्री राम को साधुवाद देते हुए उनकी सराहना की। उस समय सहस्त्र लोचन इंद्र तथा समस्त देवताओं ने अत्यंत प्रसन्न होकर के श्री राम जी की जय बुलाई और विश्वामित्र जी से हर्षित होकर कहने लगे, हे कुशकानंदन, हे विश्वामित्र जी, आपका कल्याण हो। आपने इस कार्य से इंद्र सहित संपूर्ण देवताओं को संतुष्ट किया है। अब रघुकुल तिलक श्री राम, आप अपना स्नेह प्रकट कीजिए। हे ब्राह्मण, प्रजापति कुशकावसी के अस्तर रूपधारी पुत्रों को जो सत्य पराक्रमी तथा तपोबल से संपन्न है, श्री राम जी को समर्पित कीजिए। सभी देवताओं ने विश्वामित्र जी को एक एक अस्त्र दिया, अपना अपना शस्त्र दिया। और फिर विश्वामित्र जी ने कहा, हे राम जी, मैं तुम्हें ये शस्त्र भेंट करता हूँ। कल के सर्ग में विश्वामित्र जी कौन कौन से शस्त्र किस किस देवता ने दिए हैं, वो सभी शस्त्रों का जो है विवरण आएगा और श्री राम जी ने सबको स्वीकार किया है। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की, सीता माता की। हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, सभी मिलकर के बोलेंगे। सबको अब तो याद हो गई है, नहीं हुई तो आप किताब ले लें, अंदर से किताब दे दीजिए। श्री गुरु चरण सरोज रज
मुकर सुधार, वरणो रघुवर विमल जसो, बुद्धिहीन तनु जानिके, तुमरो पवन बल बुद्धि विद्या देओ, सियावर राम जय जय। जय कपीस देवलोक राम दूत अतुलित बल धामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कंचन वरण विराज सुवेशा, हाथ ब्रज और ध्वजा विराजे, शंकर सुवन केसरी नंदन, गीतावान मुनि अति चातुर, प्रभुदेव सुनवे को रसिया, शुक्र रूप धर सिय दिखावा, भीम रूप धर असुर संहारे, लाए सजीवन लखन जियाए, रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, सहस बदन तुमरो जस गावे, अनेकाधिक बर माधि मुनीसा, जम कुबेर दिगपाल जहांते, तुम उपकार सजीव कीना, तुमरो मंत्र भविष्य माना, युग सहस्र जोजन परिधानो, प्रभु मुद्रिका मेल मुख भाई, दूरे कपि काज जगत के जेते, राम दुआरे तुम रखवारे, सब सुख है तुम्हारी सरना, आपन तेज सहारो आपे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, नासे रोग हरे
तपस्वी राजा और मनोरथ जो कोई लावे चारों जुग परताप तुम्हारा साधु संत के तुम रखवारे अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता राम रसायन तुम्हारे माता तुम्हारे भजन राम को भावे अंत काल रघुवर पुर जाई और देवता शीतल धरणी संकट कटे मिटे सब पीरा जय 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 हनुमान गोसाई जो सत्य बार पाठ करे गोरी जो ये पढ़े हनुमान चालीसा तुलसीदास सदा हरि तेरा पवन संकट मोचन जो सूत्र है, जो 1100 बार पढ़ कर के सिद्ध किया गया है, उसी से जो धागा मैंने बताया था वो बन कर के तैयार हो चुके हैं। कल से शुक्ल पक्ष शुरू हो जाएगा और इस पक्ष में मंगलवार आएगा सप्तमी को, अगली सप्तमी को। कल से नवरात्रि शुरू हैं, तो उसी सप्तमी को वो धागा आपको देंगे। उसके लिए आपको 5 रुपये का प्रसाद, 10 रुपये का, 2 रुपये का, जो भी आपकी इच्छा हो वो प्रसाद लेके आना है, बाबा को चढ़ाना है, बाबा से प्रार्थना करनी है कि हे बाबा, मैं आपका सूत्र धारण कर रहा हूँ, कर रही हूँ, आप मेरी रक्षा करना। जैसे आपने दुष्टों का संहार किया है, मेरे आसपास अगर कोई इस तरह का कोई दुष्ट आत्मा है या मेरे ऊपर कोई संकट है, मेरे परिवार पर कोई संकट है, आर्थिक संकट है, शारीरिक संकट है, बीमारी से संकट है, घर परिवार में कोई आपसी पारिवारिक कलह है,
हे मेरे बाबा सब प्रकार से मेरी रक्षा करना। फिर उसको आपने धारण करना है और धारण करने के बाद सिर्फ एक चीज़ का परहेज उसमें होगा, वो मैं आपको बता देता हूँ। कभी कोई किसी के यहाँ मौत हुई है, जब वहाँ जाते हैं तो उसको उतार करके दाल में, चावल में, किसी भी उसमें रख करके जाना है। आकर के गंगा जल छिड़क करके उसको धारण करना है। बस एक चीज़ का परहेज उसमें है, और कोई परहेज नहीं है। बाबा की तरफ से सब छूट है। कभी भी कोई जहाँ मौत होगी वहाँ जाते वक्त उसको किसी गेहूं के बर्तन है या दाल का बर्तन है, चावल का बर्तन है, उसके अंदर रख देना है और आकर के उसको गंगा जल डाल करके फिर धारण कर लेना है। और इस रक्षा कवच की मैं बता दूं आपको, बाबा का जो संकट मोचन हनुमाष्टक बोलते हैं इसको, बहुत शक्ति इसके अंदर है। कोई सिद्ध कर लेता है तो उस पर किसी तरह का भी कष्ट नहीं आता। जो कष्ट आते हैं बाबा खुद उसको ग्रहण कर लेता है। जैसे हम बरसात के अंदर जब हम पहनते हैं, बरसात वाली क्या बोलते हैं उसको, बरसात की पन्नी बोलते हैं, रेन कोट बोलते हैं। जब रेन कोट पहन लेते हैं तो बरसात कितनी भी आती रहे तो शरीर को बरसात नहीं लगती। इसी तरह से जब हम ये कवच पहन लेंगे, ये सूत्र जब हम पहन लेंगे, इसके बाद मुझे पूरा विश्वास है कि किसी तरह का भी कष्ट आपके पास नहीं आएगा। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की, बजरंगबली की, लाल लंगोटे वाले बाबा की। हनुमान जी की आरती करेंगे। सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। सुर संहारे सिया राम जी के हमारे लाए सारे राम